नमस्कार दोस्तों। देखिए सवाल क्या है। पहला सवाल है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है वायु सेवा, बी रेलवे सेवा, सी बस और डी है नौ परिवहन सेवा। तो इस सवाल का जवाब है रेलवे। ठीक है, देश में माल परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा जो बड़ा माध्यम है वह है रेलवे। ठीक है, अधिकांश मात्रा में जो है माल परिवहन वह रेलवे द्वारा किया जाता है और भारत में इससे ज़्यादा रेवेन्यू होता है। देखिए अगला सवाल, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1926, ऑप्शन सी है 1927, ऑप्शन डी है 1928। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1925 में। भारत में जो विद्युत ट्रेन है वह सबसे पहले जो है 1925 ईस्वी में आई थी और चली थी। ठीक है, भारत में विद्युत ट्रेन 1925 में चली थी। चलिए देखिए अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। ऑप्शन ए है सद्भावना एक्सप्रेस, बी है सदा ए सरहद, सी है रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, डी समझौता एक्सप्रेस। तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है समझौता एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ में है, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर वह स्थित है बिहार में। ठीक है, और रेल मंत्री किसे है कहा जाता है या रेल मंत्री कौन है वर्तमान समय में भारत के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। चलिए देखिए अगला सवाल, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा कब शुरू की थी। ऑप्शन ए है 2004 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2006 में, ऑप्शन डी है 2007 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 2004 में। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना 2004 में घोषणा की थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेलमार्ग नहीं है। ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है मेघालय, सी है मिजोरम, डी है मणिपुर। तो पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में एक भी रेल मार्ग नहीं है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य में एक भी रेल मार्ग नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेंटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी और इन्हीं के शासनकाल में चली भी थी। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली। सवाल क्या है ध्यान से सुनिएगा। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली। ऑप्शन ए है मुंबई दिल्ली, ऑप्शन बी है दिल्ली थाने, सी ऑप्शन है मुंबई पुणे और डी ऑप्शन है मुंबई और थाने। तो इस सवाल का जवाब है मुंबई और थाने के बीच। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम रेल स्टेशन जो है वह मुंबई और थाने के मध्य चली थी। इनके मध्य की दूरी 34 किलोमीटर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। सवाल क्या है ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है।
ऑप्शन ए है पंजाब तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और पंजाब, ऑप्शन डी है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। तो सबसे ज़्यादा जो यात्री रेल डिब्बों का निर्माण होता है वह होता है पंजाब और तमिलनाडु में। ठीक है, पंजाब और तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा यात्री रेल डिब्बों का निर्माण होता है। चलिए देखिए अगला सवाल। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ? सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ? ऑप्शन ए है बांग्लादेश एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है बंधन एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है महाराजा एक्सप्रेस। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य बंधन एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? सवाल क्या है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जो सुशासन एक्सप्रेस है वह किन दो शहरों के मध्य चलेगी? ऑप्शन है ग्वालियर और लखनऊ, ग्वालियर और गोंडा, या ग्वालियर और हजरत निजामुद्दीन, या ग्वालियर और इंदौर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सुशासन एक्सप्रेस जो है वह चलेगी ग्वालियर और गोंडा के मध्य। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है गोरखपुर, बी है हाजीपुर, सी है कोलकाता, डी है चेन्नई में। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा कोलकाता में। पूर्व रेलवे मुख्यालय जो है वह कोलकाता में स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जवाब है हाजीपुर। देखिए ऑप्शन है, जवाब नहीं। और बी है कोलकाता, सी है बिलासपुर, डी है जबलपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय यह है कहाँ पे? हाजीपुर। ठीक, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल है भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? ऑप्शन है 12, 17, 13, 18। ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए। तो जो भारतीय रेलवे है वह 17 जोनों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अगला सवाल। वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है विधानसभा परिषद, सी है राज्यसभा, डी है विधानसभा। इसका करेक्ट आंसर है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष उस घर का जो है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे? सवाल क्या है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, बी है जॉन मथाई, सी है आसफ अली और डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले रेल मंत्री का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अगला सवाल देखिए। देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? पूरे देश में, पूरे देश में। ठीक है, पूरे देश में नहीं, ठीक, विश्व की बात की जाती है। अगर पूरे देश को हो तो इसमें देश में केवल भारत देश में। ठीक है, भारत देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? ऑप्शन ए है पश्चिमी मध्य रेलवे, ऑप्शन बी है उत्तरी मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, या पूर्व मध्य रेलवे। तो देश में जो सबसे कम रेलवे जोन की लंबाई है वह पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का है। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है।
अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कि रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पटियाला, बी है पेराम्बूर, सी है चितरंजन, डी है कपूरथला में। चलिए दीजिए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वह है कपूरथला। रेल कोच कारखाना जो है वह कपूरथला में स्थित है। दोस्तों इसी प्रकार से एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए मुंबई चर्चगेट, या मुंबई वीटी में, या मुंबई शिवाजी टर्मिनल में, या मुंबई अंधेरी में। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय तो यह है मुंबई वीटी में। ठीक है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई वीटी में स्थित है। अगला सवाल देख लीजिए क्या है अब। अगला सवाल है रेल में आमदनी, ठीक है, आमदनी, आम आदमी नहीं, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है। रेल में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? पैसेंजर भाड़ा है, या आरक्षित भाड़ा है, या माल भाड़ा है, या कोई और? तो दोस्तों क्या है बताइए, हमें तो माल भाड़ा लग रहा। ठीक है, और वैसे वही करेक्ट भी है। ठीक, रेल में सबसे ज़्यादा आमदनी है वह जो माल इधर से उधर होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक देश से दूसरे देश में, उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है। ठीक है, अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? सवाल क्या है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? ऑप्शन ए है 3 फरवरी 1929 में, ऑप्शन बी 1928 में 3 फरवरी, या 1925 3 फरवरी, या 1930 में 3 फरवरी को। याद कीजिएगा 3 फरवरी को चली थी विद्युत से चलने वाली ट्रेन। किस वर्ष चली थी? तो पहली बार भारत में वह चली थी 1925 में। ठीक है, 3 फरवरी 1925 में चली थी विद्युत ट्रेन। अगला सवाल देख लीजिए। रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है। ए बेंगलुरु में, बी देहरादून में, सी भोपाल या रांची में। बताइए व्हील और एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है रेलवे का? बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है। चलिए देखिए अगला सवाल। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? बहुत ही अच्छा सवाल। सर्वप्रथम सबसे पहले वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? मुंबई या कोलकाता के बीच, मुंबई बड़ौदा, या मुंबई हैदराबाद, या मुंबई से दिल्ली। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई बड़ौदा। ठीक है, मुंबई बड़ौदा के बीच चलने वाली सबसे पहली वातानुकूलित रेल थी। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए अब। एक सेकेंड, हाँ। अगला सवाल है कि रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? सवाल क्या है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? इसका ऑप्शन देखिए क्या है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को, या दक्षिण मध्य रेलवे को, या दक्षिण पूर्व रेलवे को, या दक्षिण पश्चिम रेलवे को। तो ब्लू चिप किसे कहा जाता है रेलवे के जोन का? ठीक है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, ब्लू चिप दक्षिण पूर्व रेलवे को बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए अब। टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका, ठीक है, जो टेनिस प्लेयर है नाओमी ओसाका, यह किस देश से संबंधित है, मतलब किस देश के हैं? जो नाओमी ओसाका हैं टेनिस प्लेयर हैं, जापान के हैं, या चीन के, या दक्षिण कोरिया, या अमेरिका के? तो दोस्तों ये है जापान के। ठीक है, नाओमी ओसाका ये जापान के टेनिस प्लेयर हैं। अगला सवाल देख लीजिए। भारतीय रेल में कितने डिवीज़न हैं? भारतीय रेल में कितने डिवीज़न हैं? ऑप्शन है 68, बी है 67, 75, 80। तो भारतीय रेल में जो डिवीज़न की संख्या है वह है 67। ठीक है,
67। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू की गई। भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू की गई दोस्तों। इसका ऑप्शन है देखिए 1984 में या 88 में या 99 में या 91 में। तो भारत रेल मेट्रो रेल सेवा जो है भारत में, ठीक है, ये 1984 में आई थी। भारत में मेट्रो रेल सेवा 1984 में शुरू किया गया था, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई। रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई। ऑप्शन ए है वर्ष 1980 में या 1988 में या 1977 में या 1978 में। कर्मचारी बीमा योजना, ठीक है, रेल कर्मचारी बीमा योजना या किस सन में शुरू हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977 में, ठीक है। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में शुरू किया गया। चलिए देखिए अगला सवाल। निम्न में से विद्युत इंजनें कहाँ निर्माण किए जाते हैं। जो इंजन होता है विद्युत का वह कहाँ निर्माण किया जाता है। ऑप्शन है ए लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन, बी है लोकोमोटिव वर्क्स जमशेदपुर, लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला में या लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। बताइए कहाँ निर्माण किए जाते हैं विद्युत इंजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में, ठीक है। विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में, ठीक है। अगला सवाल लास्ट देख लीजिए। सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई। सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई। ऑप्शन ए है 21 अक्टूबर 1997, ऑप्शन बी है 20 सितंबर 1997, ऑप्शन सी है 25 नवंबर 1997 या 22 जनवरी 1997। बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ना जब 1997 एक साइड एक ही हो और इधर डेट बदला हो, या केवल डेट वही रहता है और सन बदला रहता है, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो जो सर्वप्रथम तत्काल सेवा शुरू की गई थी वह शुरू किया गया था 20 दिसंबर को, ठीक है, 20 दिसंबर 1997 को। तत्काल सेवा 1997 में शुरू किया गया था, मतलब अभी सन 2000 चल रहा है, 2000 से 3 साल पूर्व तत्काल सेवा शुरू की गई थी, ये याद रखना, ठीक है, और 20 दिसंबर को। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने और भी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से जनरल नॉलेज का एनालिसिस करने के लिए किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी से रिलेटेड भी इस चैनल पर जनरल नॉलेज का एनालिसिस कराया जाता है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली वॉच कीजिएगा, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स नए नए देखने को ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।